कैसे हैं आप? आप बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। आप भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। खैरियत है? मैं पता की सोच रहा हूँ, पहले मैंने बनाई थी फिल्म ज़मीर। फिल्म कौन सी? ज़मीर वहीद मुराद को कास्ट किया। हाँ हाँ हाँ। तो मैं देख रहा हूँ यार, आपको तो शोभा वो इंडस्ट्री वाला है, नहीं तो मीडिया वाला नहीं है। मेरी बात सुने, वही वो बहुत बड़ी फिल्म थी। बहुत बड़ी फिल्म थी, फिर ड्रामे प्ले वगैरह आपका लगवाए। नाम क्या पूरा? मिर्ज़ा नदीम बेग। मिर्जा साहब आप इधर कैसे? ये अब मोटरसाइकिल वो सिलसिला किया हुआ है। वो पैकअप हो गया सारा? बैकअप वो लोग ही नहीं रहे, वो फनकार रहे ही नहीं है। नहीं, आर्टिस्ट अच्छा नहीं रहा और नहीं रहा। हालात अच्छा नहीं रहा। आर्टिस्ट भी अच्छे नहीं रहे और लोग उनको पेमेंट भी अच्छी नहीं देते। आज के दौर का वहीद मुराद कौन है? आज के दौर का वहीद मुराद अगर मैं सच बोलूं तो वो आप है। नहीं, वो तो आपका हुस्न नज़र है ना। आप हैं, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से टीवी में देखता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है, एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं जिनका काम ये है, जिनका जॉनरा ये है, मतलब शान है, बाकी लोग आए उनमें हुमायूं सईद साहब, बाकी लोग ये वो नहीं। वो कहाँ आप? वो पढ़े लिखे लोग थे, वो दौर और था, ये जहालत का दौर है। वो लोग फन में डूब जाते थे। आज के दौर में किस आर्टिस्ट ने आपको इंस्पायर किया बतौर आर्टिस्ट? आज के दौर में मैं नहीं किसी को मानता कि मुझे सरप्राइज किया किसी। मैं यहाँ नहीं किसी को मानता। कोई नहीं, एक भी शान है, शान बेहतर है, क्वालिटी है, उसमें कोई खूबियाँ और खातीन में खवातीन में आप अपने दौर में किसको हाई रेट करते हैं जो आपके हिसाब से? हम अपने दौर में बेगम ज़ेबा को लाइक करते बस साहब तो क्या क्लासिक, क्या बात है। शबनम थी, शबनम साहब क्या बात, लाइक कर नदीम साहब बेग साहब क्या थे। बात, क्या बात, बहुत अच्छे इंतकार थे। तो वहीद मुराद का तो जवाब ही नहीं था, वो तो बहुत। इंडिया में वहीद साहब के आप अगर कंपैरिजन करना चाहें तो इंडिया में से किसको आप कहेंगे कि ये थोड़ा करीब था, या कोई कंपैरिजन दो पर्सनालिटीज़ का हो सकता है? इंडिया में बस एक ही फनकार था, वो था दिलीप। वो तो बात ही खत्म हो गई, उससे अलावा बात ही खत्म हो गई। उसके अलावा कुछ म्यूज़िक की वजह से बड़े हैं, कुछ उनको स्टोरी अच्छी मिली है, वो उनका नाम बना है। फनकारी का नहीं नाम। दिलीप साहब को देख के भी, देखने के बाद भी उनका काम इंडिया उस लेवल का प्रोड्यूस ना फनकार कर सका। हालांकि बड़े लोग आए, नसीरुद्दीन शाह साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अल्लाह पाक ने मुसलमानों को ऐसी सलाहियत दी है कि वो जो भी काम करते हैं खूब जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से है। रफ़ी साहब आपको पता ही है भाई, सुभान अल्लाह, लाहौर के हैं। रफ़ी साहब आपको पता ही है कि वो भी एक मुसलमान थे। मेरे ख्याल इस लेवल की वर्सटैलिटी पूरी कायनात में और किसी की नहीं। कायनात में आप ये बैट लगा कोई नहीं मिलेगी। आप वो गायकी, फिराक गाया दूसरी तरह, चंचल गाया, शोक गाया दूसरी तरह, क्या बात। वो नहीं मिलेगी। बल्कि उन्हें तो आप प्ले बैक के पायनियर गए। हाँ, आप उनको रोड मास्टर कह सकते हैं, वो एक रोड मास्टर। अभी क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री का सवाल है उसकी क्या वजह है? इंडस्ट्री का सवाल है कि लोग जहालत आ गई है इंडस्ट्री में, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो मेहनत कश लोग नहीं हैं जो मेहनत करते थे, वो नहीं है। लोग फनकार फन में डूब जाया करते थे। अब वो नहीं आपको मिलेगी। आप पैसे की लालच मिलेगी, और भी लालचे हैं जो आपको भी बताया, आप तो मीडिया में वो लालच ही रह गई है, फन नहीं रह गया। मौसीकी के सवाल की क्या वजह है? मौसीकी यही सेम वजह या कोई और वजह? सिर्फ पैसे की लोग लालच में आ गए, पैसा ज़्यादा आ गया। उस ज़माने में दौरे हाजिर में हमारे सिंगर्स जो अब हैं, मौजूदा लॉट है, उसमें किसको आप समझते हैं कि उसने फ़न को अच्छा निभाया या अच्छा लेके चल रहा है? हाई रेट किसे करेंगे, कौन बेहतर है? देखो जी, हाईलाइट तो मैं इस वक्त जो काम में डूब के काम करता है वो शान ही है। और सिंगर्स में, गुलकारों में नहीं कोई भी। आप सिंगर में कोई नहीं। आप उसी हिसाब से मौसीकार भी ना रहे, ना मौसीकार रहे, ना सिंगर रहे, ना वो सिंगर को तो लेके चलना है मौसीकार ने चलना, लेकिन वो मौसीकार थे ही नहीं। जहालत आ गई है, जहल लोग आ गए हैं, पढ़े लिखे नहीं आए, जिसकी वजह से। राइटर्स में किसको समझते हैं? राइटर तो आप नज़र ही नहीं आ रहे। खलील रहमान कमर साहब ने काफ़ी कोई ट्राई की, नहीं नज़र आ रहे, राइटर नहीं नज़र आ रहे, कोई राइटर भी नहीं। ये इंडस्ट्री नहीं उठ सकेगी दोबारा ना। वो फनकार आएंगे
क्योंकि गवर्नमेंट ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्री को वालों को फेवर नहीं दी। अगर कोई फेवर देती तो शायद उसको होते। ये आर्टिस्ट जो होता है ये बाई बर्थ होता है या इसे एकेडमी पैदा करती है? ये अपनी अक्ल और अपनी जहानत से बनता है। यहाँ अकेडमी तो है ही नहीं है पाकिस्तान में। कितना वहीद मुराद साहब के साथ काम करने का मौका मिला? जी मुझे माशाल्लाह कोई 17-18 साल का मुझे पीरियड मिला उनके साथ काम करने का। और उसमें कितनी फिल्में हैं? उसमें काफ़ी फिल्में हैं। जो अपनी फिल्म बनाई थी वो ज़मीर बनाई। जो ज़मीर आपने बनाई वो तो आपकी अपनी थी? वो अपनी। इसके अलावा कितनी फिल्मों में मौका मिला काम करने का? इसमें काफ़ी फिल्मों को हम दिल लगी में हम काम किया। नदीम साहब के साथ दिल लगी फिल्म आई थी। शबनम भी थी, नदीम भी थे, लहरी भी थे। वर्कशॉप जो बनाई हुई थी उन्होंने, क्या वर्कशॉप की उन्होंने मौसीकी पैदा की थी। और ऐसी काफ़ी फिल्में आई हैं उनके साथ, वो जिनमें मैंने, अब तो 72 साल की हो गए, इतना ज़हन भी नहीं काम कर रहा। क्या क्या आपको बताएं। क्या सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको वहीद साहब की लगी जो बाकी आर्टिस्टों में बिल्कुल नहीं थी? नहीं, वहीद साहब में बहुत अच्छी क्वालिटी थी। वो सियालकोट की उसकी पैदाइश थी, वहाँ पैदा हुए थे। कराची में शादी कर ली। फिर अली भाई थे, नदीम साहब थे। तो इस तरह के बहुत अच्छे लोग थे जो मेहनत में डूबते थे। आपकी अपनी फिल्म में कितना पैसा उस वक्त लगा था? मेरी फिल्म में उसमें हंसेंगे आप, बताइए। 40 भी नहीं लगा था। 40 लाख भी नहीं लगा था उस ज़माने में। अच्छा, अब तो 40 लाख का प्लॉट नहीं आता। 40 लाख तो आए, 5 मरले भी नहीं आता। 40 लाख तो एक फनकार मांग रहा है आजकल। 40 लाख नहीं लगा था। और उसने कमाया कितना ज़मीर ने? बेशुमार माशाल्लाह कमाया। अच्छी प्रॉफिट हो। रूही बानो थी उसके अंदर, और पढ़ी लिखी थी वो। भाई रूही साहिबा का तो मुकाम मैच ही कोई नहीं ना। मैच ही कोई नहीं था। कितनी बेसाख्त का पन था उनमें। बड़ी सादी और बड़ी पढ़ी लिखी खतून थी। हाँ। और प्लेबैक में कौन थे सिंगर्स ज़मीर में? ज़मीर में काफ़ी सिंगर थे। मेरा नहीं इतना, मेरा अभी याद नहीं आएगा। याद आ रहा मुझे। आप मोटरसाइकिल की थोड़ी सी गवर्नमेंट की बात कर लें। मुझे बताइए, ये क्या आप खुद करते हैं काम ये? हाँ जी, आज मोटरसाइकिल का काम कर रहे हैं, ख़रीदा फरोख्त का काम करते हैं। लेकिन जब से ये दो साहब आए हैं, इमरान साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, हम तो इनको साहब ही कहेंगे कि ये साहब लोगों को चाहिए कि गरीबों के बारे में भी कुछ सोच लें। और जो इनका बड़ा है वो जरदारी है, जो इनका बिग बॉस है, जो इन सबको चला रहा है। आप यूँ समझें कि पूरे पाकिस्तान को वही चला रहा है। अच्छा, आप मुझे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल और पूछना है। बिस्मिल्लाह करें। वो ये कि अब जब आप इस स्टेज पे वहीद मुराद साहब को सोचते हैं तो दिल में क्या ख्याल आता है? बहुत याद आती है उसकी। आपको देखता था ना, मैं तो आपका प्रोग्राम टीवी में बड़े शौक से आपका इंटरव्यू देखता हूँ। आप में चीज़ें पाई जाती हैं, आप में स्टाइल वही है, लिबास पाना, शूज़ पाना, बोलना, स्टाइल आप में भी वही है। आपकी आंखें भी भर आई हैं। देखिए, वहीद साहब का जिक्र करते आपकी आंखें भी भर आई हैं। हाँ। आप, इसका मतलब है कि कोई लम्हा ऐसा नहीं कि उनकी याद में ना गुजारें, क्या बात है ना? यार, उसमें क्वालिटी थी कि वो गाना पिक्चराइज करता था जैसे वो नेचुरल ओरिजिनल कर रहा है। शबनम थोड़ी सी चालू हो गई थी उससे। वो इस कदर नेचुरल होता था उनका कि वो लग नहीं रहा होता था कि फरमाया जा रहा है। फरमाया जा रहा है, और नेचुरल वो अपनी उसकी दास्तान होती थी। बड़ा नेचुरल आर्टिस्ट था। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। हमारा बहुत क्लोज, हमारी जो धरती है उसे हज़ारों वहीद मुराद अल्लाह ताला करे। अल्लाह ताला वहीद मुराद करें, अली भाई करें, बेग साहब करें, जो कि बेग साहब याद हैं। बेग साहब का स्कैंडल कोई नहीं था। बहुत ग्रेट आदमी। बेग साहब ग्रेट आदमी, हम्बल तबीयत और हैं। बहुत ग्रेट आदमी। बड़ी जगह बनाई उन्होंने। देखें, सुपरस्टार तक गए और किस लेवल का काम उन्होंने किया। बेग साहब अच्छा काम किया। बहुत अच्छे आदमी। सबसे इतना बातें आपसे हुई है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। जीते रहें आप, खुश रहें। आज का प्रोग्राम हम बाइक्स पे कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई तो आज के प्रोग्राम की जो थीम है ये वहीद मुराद साहब की यादों के नाम भी करते हैं।